हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम देखने के वाले भाई आपके क्लास 12th की डू एज डायरेक्टेड, जहां से आपका 10 मार्क्स बच्चों कंफर्म हो जाएगा। तो 10 नंबर लाना है तो ये पूरी वीडियो आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। इस पर अपन क्या मॉडल पेपर की जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर अगेन इसका एक और वीडियो आएगी जहां पर हम लोग फिर से यहाँ पर कितने देखेंगे, लगभग अपन 40 के समथिंग क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक और वीडियो उस पर कर लेना, देन डेफिनेटली आपका जो है बच्चों ये मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक दिया उसी टॉपिक से आएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, वॉइस दिया है तो वॉइस आएगा, नरेशन दिया है तो नरेशन आएगा, वो आएगा। क्लॉज दिया तो क्लॉज आएगा, वही आएगा। बस सेंटेंस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसलिए आपको एक और वीडियो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आप जो है 100% बच्चों तैयारी जो है कर पाओ। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं इसकी सॉल्यूशन की किस तरीका से हम इसको डील कर सकते हैं। चेक, देखो पहला क्या बोल रहे हैं, वी सेल वाज दी मैच दिया हुआ चेंज दी वॉइस। आपको वॉइस में चेंज करने बोला था। जब भी इस तरीका से आपको क्या हो बच्चों, सेल वाला रहा आपका इस तरीका से, तब आपको वो बनाना। मैं स्ट्रक्चर बताया था, अगर आपको याद होगा, वॉइस की वीडियो आप देख रखे होंगे तो मैं स्ट्रक्चर बताया था। क्या बताया था, जब इस तरीके से सेंटेंस मिले तब हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट, फिर सेल भी या तो विल भी लगाना है आपको, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट लगाना है। तो अभी बच्चों इसे स्ट्रक्चर में आपको इसे बनाना है। ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सेल भी या विल भी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट में आपको बच्चों लगा देना है। तो ध्यान से देखेंगे इसको भी कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा इसका आंसर। ऑब्जेक्ट को लेंगे तो ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों, द मैच, ऐसा हो जाएगा द मैच। फिर यहां पर देखो हमेशा हर किसी के साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा, ये भी बताया मैं वहां पर, विल बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चों वाच्ड, बाई लगाना है, देन लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, अस हो जाएगा। द मैच विल बी वॉच्ड बाई अस। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डील आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, द टीचर सेड टू मी कैन यू राइट अ लेटर, बोल रहे हैं चेंज दी नरेशन, बोल रहे हैं नरेशन चेंज करना है बच्चों। तो इसके लिए अपन कैसा करेंगे, लिखेंगे द टीचर सेड टू है तो सेड टू का अपन लिख लेंगे टोल्ड, ठीक है। या यहां पर देखो कैन यू राइट अ लेटर बोल रहे हैं ना, लिख सकते हो, तो पूछने ही वाली बात हो रही, दैट्स व्हाई अपन ऐसा कर सकते हैं इसको। जैसे कि मॉडल पेपर में क्या लिया हुआ है, टोल्ड भी लिख सकते हैं, तो यहां पर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड मी दैट, ठीक है। अब यहां पर कैन यू राइट अ लेटर, देखो देखो वर्ब की थर्ड सॉरी प्रेजेंट की सिंपल टेंस में है ये, तो ये बन जाएगा किसका बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट है, मतलब उसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको, यहां पर ये कैन जो है ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, कुड। यू जो है मी के हिसाब से बदलेगा तो मी आई बन जाएगा आई, फिर ये हो जाएगा राइट अ, फिर क्या लिख लेंगे बच्चों, लेटर दिया है, देन यहां पर लेटर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या बुक में जैसा दिया है इस मॉडल पेपर में वो भी आप फॉलो कर सकते हो। कैसा, इफ वाला पोर्शन से बनाया है, मी इफ आई कुड राइट अ लेटर दिया तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। थर्ड वन है, द हाउस सराउंडेड बाय फ्लड वाटर कोलैप्स्ड, ठीक है। यहां पर रिलेटिव क्लॉज यूज करना है बच्चों। क्लॉज की तो नॉलेज आपको बहुत डीपली रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉज की क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तब ये देखो कैसा हो जाएगा, यहां पर द हाउस विच वाज लग जाएगा, यहां पर रिलेटिव क्लॉज डालना है तो आपको वाज लग जाएगा, सराउंडेड, फिर इस तरीका से ये सेम टू सेम रहेगा, सराउंडेड, ठीक है, बाई, ऐसा करके आप पूरे चीजों को यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाई पूरे को इसको लिखेंगे आप लोग। क्लियर। फिर नेक्स्ट, कुमुद इज टू डीप टू हियर द थंडर। यहां पर बच्चों हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए इस पोर्शंस को करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो देखो होगा कैसे, एक बार ये वाली स्पेस अपन ले लेते हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे बच्चों, कुमुद इज टू डीप टू हियर द थंडर, यहां पर सो दैट का यूज करना है आपको। तो सो दैट का यूज करना है तो देखो कैसा बनेगा इसका आंसर, इस तरीके से लिखेंगे, कुमुद इज सो डीप, इस तरीके से बनाएंगे इसको,
10th का बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। अपन यहां सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे। कुमुद इज सो डीप दैट सी कैन नॉट, फिर इसको क्या है, कैन नॉट हियर द थंडर। इस तरीके से बच्चों ये बन जाएगा कुमुद इज सो डीप दैट सी कैन नॉट हियर द, ये हियर है नॉट नियर, ठीक है, हियर द थंडर, ऐसा आप इसको कर लेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? तो इस तरीके से आपको इसे करना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। वो क्या दिया हुआ है, माई एम्बिशन इज दैट आई शुड सर्व माई कंट्री, चेंज द इन सिंपल सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव एंड रीराइट। आपको इन्फिनेटिव का यूज करके आपको इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको बहुत जितना सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हो उसको ऐसे ही लिखना है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, माई एम्बिशन इज टू सर्व माई कंट्री। ये आप टू को भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, माई एम्बिशन इज सर्व माई कंट्री, ऐसा करके आप बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से माई एम्बिशन इज सर्व माई कंट्री, बहुत इजी सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू शुड नॉट गिव अप स्टडीज, यू गेट अ स्कॉलरशिप, कंबाइन टू सेंटेंस एंड मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस यहाँ पे दो ठो सेंटेंस दिया है बच्चों, है ना, दो सेंटेंस है आपके पास भैया, ये दोनों को जोड़ देना है, एक में मिलाना है आपको, और क्या करना है, मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कैसे ये देखते हैं। तो यहां पर अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे कैसे बच्चों, इस तरीके से देख लो, इसकी आंसर कैसे हो जाएगा, यू शुड नॉट गिव अप, ठीक है, स्टडीज। फिर यहां पर एज लॉन्ग एज, ये थोड़ा सा बच्चों आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा कि कौन सा आपको मतलब यूज करना पड़ेगा। यहां पर भी एज लॉन्ग एज लगाएंगे, यहां पर एज लॉन्ग एज यू गेट अ स्कॉलरशिप। इस तरीके से ये सेंटेंस बच्चों हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों आपको इसे करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है, सुहानी फाउंड द मिसिंग किस, मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो भैया क्लॉज तो आपके पेपर में पूछे ही जाना है, ढंग से अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। तो देखो इसकी आंसर बहुत आसान है भाई। तो यहां पर सुहानी फाउंड द मिसिंग किस दिया है, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, इस तरीके से हो जाएगा, ये सुहानी फाउंड दी, ठीक है, सुहानी फाउंड दी की, विच लग जाएगा बच्चों रिलेटिव क्लास के लिए, वहां पर विच वाज लगाया था, यहाँ पर विच, और यहाँ पर देखो किस है, एस लगा, बहुवचन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, वर लग जाएगा। इस तरीके से विच वर मिसिंग हो जाएगा, इस तरीके से जो गुम गया था। तो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें आपसे बनेगा। क्लियर है क्या बच्चों? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इफ यू ईट टू मच यू विल फॉल इल, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ एंड रीराइट। यहां पर अब देखो बनाना कैसे है, तो देखो करेंगे कैसे बच्चों, यहां पर अपन इस तरीके से बनाएंगे, इफ की जगह पे क्या लगाना है बेटा, अनलेस लगा देंगे। तो अनलेस हो जाएगा, यू ईट टू मच, इस तरीके से बेटा इसको लगा लोगे। फिर यहां पर कैसे करेंगे, मच यू विल, ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, यू विल नॉट, ठीक है, यू विल नॉट फॉल इल हो जाएगा, फॉल इल। इस तरीके से बच्चों ये आपको करना होगा। फिर नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहे भैया आपका कि एज सुन एज ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ठीक है, जैसे वो सैलरी मिलेगा उसको स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। रीराइट यूजिंग नो सूनर देन लगा करके आपको क्या करना है, इन द प्लेस ऑफ एज सून एज। ठीक है, यहां पर देखो एज सून एज है बच्चों, इसके जगह पे आपको क्या लगाना है, नो सूनर देन लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे बनेगा। तो करेंगे कैसे बच्चों, इसको बनाने जब जाएंगे तो ये इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी, एज सून एज की जगह पे क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है। नो सूनर यहां पर हो गया ही गेट्स
his salary। अब यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों, देन लगा देना है। ऐसे आप लोग थोड़ा समझते चलो कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा तो आपको डील कैसे करना है। देन लग जाएगा, फिर ही यहां पर स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, इस तरीके से इसको फिनिश करेंगे। क्लियर है क्या? फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। वो क्या दिया हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल लिखा है, तो देखो होगा कैसे, इसको इस तरीके से बनाएंगे, वर्क हार्ड, फिर लेस्ट हो जाएगा यू, फिर में फेल हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से सेंटेंस आपको अरेंज कर देना है। नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, हिज आइडिया दैट ही विल बिकम रिच इज रॉन्ग। यहां पर पीक आउट एन अपोजिट क्लॉज एंड रीराइट। यहां पर क्लॉज को पिक आउट करना है, उठाना है और उसको रीराइट करना है, ठीक। तो इस पर देखो कौन सा है बच्चों, ये वाला है, ये इसका अपोजिट क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे दैट ही विल बिकम रिच, इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। फिर द साइंटिस्ट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहां पर हमें जब भी आता है, बोला जाता है जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ होती है बच्चों, नरेशन की बात होती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल से ये चीजें आप करेंगे, बनेगा कैसे, द साइंटिस्ट सेड दैट बस लगा देना है। यहां पर क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, चेंज दी वाइस द शट द डोर बोल रहा है। यहां पर भाई इस टाइप की जब आएगा क्वेश्चन, शट दी डोर या ओपन दी डोर आएगा, तब वो लेट से बनता है बच्चों, लेट वाले प्रॉब्लम से, ठीक है, जो कि मैं वीडियोस इसकी नहीं डाल पाया हूं। लेट से बनेगा ये, लेट द डोर, लेट द डोर बी शट हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से। क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द डोर इज टू हाई फॉर द बेबी टू रीच, ठीक है। द डोर क्या है, टू हाई है बेबी के लिए। चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस सेंटेंस को क्या करना है बच्चों, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करना है, चेंज करना है। तो देखते हैं भाई किस तरीके से इन चीजों को होगा, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इस पर हमें सो दैट को यूज करना है बच्चों। तो इस तरीके से बनाएंगे इसको, कैसे बनेगा देखेंगे ध्यान से, द डोर इज सो, टू की जगह क्या लिख ले, सो हाई दैट द बेबी कांट टू रीच। इस तरीके से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बेबी वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ये आपका आंसर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पर बच्चों आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर। तो चेंज द नरेशन बोला जा रहा है। तो यहां पर देख लो बच्चों कैसे इसको करना है। देखो यहां पर करेंगे कैसे इसको, हम लोग सिंपल से इसको बनाना पड़ेगा भाई, 12th लेवल का है, तो इस तरीके से बेसिक के बाद ये एडवांस आपका नरेशन है। क्या हो जाएगा, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर बोल रहा है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए रिक्वेस्टेड टू हिज मास्टर, ठीक है। रिक्वेस्टेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर बोल रहा है, हिज मास्टर टू पार्डन हिम, इस तरीके से आप यहां पर लिख लेंगे। वो पार्डन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा। आई मेड हिम गो टू स्कूल, अंडरलाइन द इंफिनिटिव वर्ब। यहाँ आई मेड हिम गो टू स्कूल, यहां पर सिर्फ इंफिनाइट जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो ये है ना, ये तो क्या हो जाएगा, मेड जो है यही क्या है आपका फाइनाइट है, और गो जो है इनफाइनाइट वर्ब होती है,
ठीक है, तो यहां पर इसकी आंसर सिर्फ क्या लिखेंगे, मेड बस लिखेंगे, यही इसकी आंसर है। क्लियर है क्या? फिर अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, स्नेहा इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। स्नेहा इज रिच है, सी इज नॉट हैप्पी, चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। यहां पर कंपाउंड सेंटेंस पे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कंपाउंड बनाने के लिए हमें एंड बट ये सब चीज लगाना होता है बच्चों। तो देख लो ये कैसा बनेगा। यहां पर लिखेंगे बच्चों स्नेहा इज रिच, ठीक है, स्नेहा इज रिच, बट लग जाएगा यहां पर, बट सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। बच्चों इस तरीका से आप यहां पर हो जाएगा इसकी आंसर। क्लियर है क्या? फिर नेक्स्ट ऑन क्या बोल रहा है, एज सुन एज दी बस अराइव द चिल्ड्रन रश्ड टू बोर्ड इट, पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को बस पहचानना है कि कौन इस पर एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोशिश रहेगा कि क्लॉज की ना वीडियोस एक आ जाए, क्योंकि क्लॉज की क्वेश्चंस तो आना है और नहीं भी आ रही है तो आप एक बार एक काम करो कि क्लॉज देख ही लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस देखने से सिर्फ उस क्वेश्चंस तक हम सीमित रह जाते हैं। आपको क्या करना है, पूरे क्लॉज की पूरा वीडियो देख लो यूट्यूब से, कोई ना कोई तो बनाए होंगे, हमारी चैनल पर नहीं है वो उस ग्रामर की, बट बनाए हैं तो वहां से आपको देख लेना है। एडवर्ब क्लॉज क्यों हो जाएगा बच्चों, इसका यही हो जाएगा फर्स्ट जो सेंटेंस है, एज सून एज दी बस अराइव्ड, अराइव, ये हो जाएगा इसका क्या, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर हु हैज टेकन माई पेन, चेंज द वॉइस। तो यहां पर हु हैज टेकन माई पेन, जब भी ऐसा WHO वाला आता है तब देखना, उसको ध्यान से इस तरीके से डील करना है। अब देखो इसको डील करना कैसे, सबसे पहले हु के बदले तो बच्चों याद रख लो इसको बाई हुम हो जाएगा। ठीक है, अब ये हटा दो, इसका काम खत्म। ये हैज है, मान के चलो हुम नहीं हैज है, तो हैज है तो ये भाई अभी हैज वाला पे है, तो ये देखो ये बन जाएगा बीन वाला पे जाएगा, और इंट्रोगेटिव है इसलिए यहां पर ये हैज तो आएगा ही आएगा, हैज। फिर किसको लिखेंगे, माई पेन को बच्चों इस तरीके से लिख लेंगे, माई पेन। फिर ये हो जाएगा, फिर हम लोग क्या लगाते, बीन लगाते, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, क्या हो जाएगा बेटा, टेकन। फिर यहां पर टेकन हो जाएगा बच्चों, क्या लिख दिया हूं मैं, टेकन। अब बाई, बाई सब्जेक्ट लिखते तो सब्जेक्ट तो है नहीं भाई, सब्जेक्ट को सामने में लिखे हैं। ठीक है, हैज बीन टेकन, इस तरीके से इसकी आंसर जो है बच्चों हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर मूव ऑन करते, वो क्या दिया हुआ है, दिस इज द विलेज आई वाज बर्न हियर करके दो सेंटेंस दिया है बच्चों, और क्या करने के लिए बोल रहा है, कंबाइन द पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग एज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज होना चाहिए बच्चों, जहां पर विशेषता बताने वाली होती है क्लॉज, तो एक क्लॉज पढ़ लो बच्चों, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, है ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्लॉज एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, वीडियो सॉल्वेबल नहीं है, कोशिश रहेगा कि इसकी पर वीडियो जो आ जाए। देखो करना कैसे, दिस इज द विलेज लिखा हुआ है, आई वाज बर्न, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव में चेंज करना है हमें, तो कैसे हो जाएगा ये बच्चों, लिखेंगे ऐसे, दिस इज द विलेज। ठीक है, अब हियर लिखा है तो मैं इसको विशेषता बताने के लिए क्या लिखूंगा, वेयर आई वाज बर्न। इस तरीके से इसको डील आउट करोगे, वेयर आई वाज बर्न, जहां मैं जन्म लिया हूं, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते। 21 क्या बोल रही, द प्रिंसिपल सेड टू अनिल, डिड यू बीट रवि यस्टरडे, चेंज इनटू नरेशन, यहां पर नरेशन में चेंज करना है। तो यहां पर होगा कैसे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप लोग, द प्रिंसिपल करके लिख लेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू अनिल लिखा है बच्चों, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आस्क्ड हो जाएगा। फिर अपन लिखेंगे बेटा यहां पर अनिल करके लिखेंगे, डिड यू बीट रवि यस्टरडे है, तो इसको अपन चेंज कैसे करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा ये, इफ ही हैड, बीट का जो है बच्चों क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या बेटा, बीटन रवि यस्टरडे, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, रवि यस्टरडे, ये आपका हो जाएगा यस्टरडे, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, 22 है, आई वोंट पे इट इफ ही डज नॉट सेंड मी द बिल अगेन। इसको क्या करना है आप लोगों को, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ।
यहाँ पे जो इफ है बच्चों, उस इफ की जगह पे आपको क्या लगाना है, अनलेस जो है लगाना है। तो देखो इसको करना कैसे, इन चीजों को समझ, देखो इसका अनलेस वाली की कॉन्सेप्ट क्या, सिंपल सा, अगर पॉजिटिव में सेंटेंस रहता है देन हमें नेगेटिव में, और नेगेटिव में रहता है देन हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है बच्चों। तो अपन करेंगे कैसे, तो देखो यहां पर जो इफ है बेटा, उस इफ की जगह पे आपको क्या लगाना है, अनलेस लगाना है, देन ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से इसको करेंगे कि आई ओंट, क्या हो जाएगा बच्चों, आई ओंट पे इट। फिर इस इफ की जगह पे, यहां तक तो कुछ नहीं करना है आपको, ये इफ को देखो, उस इफ की जगह पे क्या लगाना है आपको, अनलेस लगाना है। तो अनलेस ही डज नॉट लिखा है, तो आपको भाई इसको पॉजिटिव बनाना है, तो डज नॉट तो हट जाएगी क्योंकि वो नेगेटिव के लिए था। तो ही, इस डज नॉट को रिमूव कर देंगे और किसको लिखेंगे, सेंड। अब यहां पर है हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही है मतलब आपका ए से ईएस को लगाना होता है, तो दैट्स वाई यहां पे क्या लगेगा बच्चों, एस लग जाएगा। ही सेंड्स मी द बिल। इस तरीके से बच्चों ये आपका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बिल अगेन करके भी है, तो अगेन को भी इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है क्या बच्चों। फिर मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहा है, ही इज एन ऑनेस्ट गाय, आई नो दिस। तो कंबाइन दिस पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंस यूजिंग, क्या करना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग नॉन क्लॉज आपका एड होना चाहिए यहां पर। तो देखो बच्चों इसकी सॉल्यूशन होगी कैसे, आंसर लिखेंगे कैसे, अपन दोनों को कंबाइन करने नॉन क्लॉज आना चाहिए, है ना। तो ऐसा लिखेंगे इसको, आई नो दैट लग जाएगा बच्चों, ठीक है, आई नो दैट। फिर इसको जस्ट के तस अपन लिख सकते हैं बेटा इस ऐसा, ही इज एन ऑनेस्ट गाय करके, ऐसा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। फिर नेक्स्ट वन है, इट वॉज अ ब्लू शर्ट, एक्सपांड द एडजेक्टिव फेरिश टू फॉर्म रिलेटिव क्लॉज। तो बेटा ये रिलेटिव क्लॉज ना पढ़ ही लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि आप अच्छे से यहां पर स्कोर कर पाओ भाई, नंबर्स ना खाए। जब भी रिलेटिव क्लॉज आ रही तो विच वाज या विच वर को आपको यूज करना है। तो देखो इसको विच वाज या विच वर को ऐसा करेंगे अपन, यूज करेंगे, ऐसा लगेगा, ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। इसके आंसर कैसे लिखेंगे, इट वाज अ शर्ट, ठीक है, इट वाज अ शर्ट। अब यहां पर रिलेटिव क्लॉज लग रहा है तो विच वाज विच वर लगना है, तो यहां पर एक वचन होने, एक ही शर्ट है, दैट्स व्हाई विच वाज लग जाएगा बच्चों। विच वाज क्या हो जाएगा, विच वाज क्या हो जाएगा, यहां पर किसको लेंगे, विच वाज हो गया, यहां पर कौन बाकी है भाई, विच वाज ब्लू हो जाएगा बच्चों, ऐसा इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 25, he saves money so that he may buy a new house। he saves money, है ना, so that he may buy a new house, इसलिए वो नया घर जो है खरीद पाया। तो देखो इसको क्या करना है बच्चों, आप लोगों को चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज करा के इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है बेटा इसको। तो सिंपल इस तरीके से करेंगे, देखो कैसा हो जाएगा, ही saves money, he saves money to buy a new house हो जाएगा बच्चों, ऐसा। क्लियर है क्या, इस तरीके से करना है। फिर 26, unless you respect all they will not respect you। unless you respect all they will not respect you। rewrite the sentence using if इन द प्लेस ऑफ। बेटा क्या करना है आपको, अनलेस की जगह पे क्या लगाना है, एप लगाना है। तो ध्यान से देखना है आपको, अनलेस यू रिस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू बोल रहा है। तो देखो करना कैसे, तो देख लो बच्चों करना कैसा है, इफ लगाना है यहां पर, तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, कैसा देख लो, ये अनलेस है, इस जगह पे इफ लगाना है। तो अनलेस की जगह में इफ यू, अब यू डू नॉट रिस्पेक्ट हो जाएगा बच्चों, यू डू नॉट रिस्पेक्ट ऑल दे, फिर विल आगे हो जाएगा, विल नॉट रिस्पेक्ट यू हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से ये बनेगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे, ओपन दी डोर, ये वाली बताया था लेट से बनेगा बच्चों, देखते हैं लेट से कैसे करना है। कैसे हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा इस तरीके से, लेट दी डोर, ठीक है,
लेड दी डोर करके हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिए बच्चों, फिर क्या हो जाएगा इस तरह का, बी ओपन्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको डेल आउट करना है। नेक्स्ट वन है, अरे यही होगा 28, ठीक है। क्या बोल रहा है, ही सेड टू हिज सन डू नॉट टेल अ लाई चेंज द नरेशन। ही सेड टू हिज सन बोल रहे हैं डू नॉट टेल अ लाई। बच्चों नरेशन भी इतू सा नहीं आने वाला एग्जाम में, समझ लेना, मतलब थोड़ा तो रुलाने वाले आएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बच्चों। तो देखो इसको करेंगे कैसे बच्चों, क्या हो जाएगा, ही अपने बेटे को क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, इसलिए यहां पर ही क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड टू हिज सन, है ना, नॉट टेल अ लाई बच्चों, ऐसा हो जाएगा। फिर द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज सिटिंग आउटसाइड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज मतलब विच वाज या विच वर वाला आपने सीखे हैं एक चीज, वो लगाना है यहाँ पर। तो द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज सिटिंग आउटसाइड। तो देखो कैसे करेंगे, द बॉय इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर कहां पर विच वाज या विच वर को लगा सकते हैं, अब वर वाज ही लगेगा, क्यों, क्योंकि एक ही भाई के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर करेंगे कैसे, द बॉय हु इज लग जाएगा बच्चों, यहां पर हु इज क्या हो जाएगा, ये हु इज हो जाएगा ऐसे, द बॉय, फिर यहां पर क्या लग जाएगा, हु इज लगेगा इस तरीके से, द बॉय हु इज सीटिंग पे चला जाएगा ऐसा, ठीक है, सीटिंग आउटसाइड, आउटसाइड इज, फिर इसको लिखेंगे ये वाला पोर्शन को, इज माई ब्रदर, ये इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों। फिर एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई विल हेल्प यू पिक आउट दी क्लॉज एंड नेम इट। यहाँ पर क्लॉज जो है एड करना है, और कौन सी क्लॉज है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो ये बच्चों यहाँ पर क्लॉज क्या वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी, और ये क्या है बच्चों, ये जो है एट वर्बियल क्लॉज हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे, मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, मोहन्स सक्सेस इज नॉट डिफाइंड। कंबाइन दिस टू सेंटेंस यूजिंग सिंस एंड, क्या लगाना है, सिंस एंड रीराइट करना है इसको, ठीक है। तो देखो यहां पर मोहन डज नॉट वर्क हार्ड बोला है, मोहन सक्सेस इज नॉट डिफाइंड, सिंस को यूज करना है। तो देखो बच्चों इसको लिखना कैसे है, बहुत आसान है बच्चों, सिंस लगाना है ना, सो इजी तरीके से। तो देखो भाई ये यहां पे लिखते हैं इसकी आंसर्स को, कैसे हो जाएगा ये, देखो सिंस सामने में लगा देना है, सिंस, फिर ये मोहन डज नॉट, ठीक है, डज नॉट वर्क हार्ड। अब यहां पर ऑलरेडी एक बार मोहन का यूज कर चुके हैं, तो ही सक्सेस इज नॉट डिफाइंड, ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। आई एम टू बिजी टू कम टू यू योर हाउस टूडे, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट का लगाना है आप लोगों को। तो यहां पर इसकी आंसर्स बच्चों ऐसा हो जाएगा, आई एम टू बिजी टू कम टू योर हाउस टूडे, है ना, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट, आपको सो दैट को यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखो करोगे कैसे इसको, ठीक है, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट, ठीक है। तो देख लो बच्चों यहां पर कैसे करेंगे, तो देखो बहुत इजी है, करना क्या है भाई, आई एम टू की जगह पे लगेगा सो बिजी दैट, ठीक है, दैट आई कांट हो जाएगा कम टू यूर हाउस, इस तरीके से यहां पर आप लिख लेंगे, टुडे को भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट वन है
यू मे गो होम, यू मे प्ले क्रिकेट। आइदर और लगाना, ये भाई 10th लेवल का पहली बार इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। यू मे गो, यू मे प्ले क्रिकेट, यू मे तो यहां पर लिखेंगे यू मे आइदर लग जाएगा, यू मे आइदर गो होम और प्ले क्रिकेट, ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर 34, वी हैव वन द मैच, चेंज द वाइस करना है बच्चों। वी हैव वन द मैच, चेंज द वाइस करना है। द मैच हो जाएगा। फिर द मैच है, अब वी की वजह से हैव लगा था, तब मैच की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, TCH हो जाएगा। मैच हैज बीन वन बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा इस तरीके से। फिर 35, मुकेश थ्रोस अ रेड बॉल, एड अ क्वेश्चन टैग एंड राइट। क्वेश्चन टैग ऐड करना है या फिर थ्री सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहां पर डिडंट ही आ जाएगा बच्चों इस तरीके से। क्वेश्चन टैग भी पूछे जाते थे पहले, बट इस बार के मॉडल पेपर में नहीं है, दैट्स व्हाई नहीं करा रहा है। ठीक है, ही सेव्स मनी, तो ये तो हो चुका है। अनलेस यू रिस्पेक्ट, ये भी डन है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस हो जाएगा। फिर द बॉय इज माय ब्रदर, ये भी हो चुका है। तो बच्चों लगभग सभी क्वेश्चन रिपीटेबल है, तो ये चीजें आप अच्छे से कर लेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। बात है इसके पीडीएफ का, पीडीएफ मैं किस में डाल दूंगा, निचोड़ बैच में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको देख पाओगे और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवान जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।